नमस्कार, मैं मनीषा भारती। आज हिंदी पुस्तक बाल महाभारत के आदि पर्व से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, शांतनु कौन थे? इसका उत्तर होगा, शांतनु कुरुवंश के प्रतापी राजा एवं देवव्रत के पिता थे। गंगा और सत्यवती नाम की उनकी दो रानियां थीं। अगला प्रश्न है, सत्यवती के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए शांतनु के समक्ष क्या शर्त रखी? इसका उत्तर होगा, सत्यवती के पिता केवटराज अपनी पुत्री सत्यवती के विवाह के लिए शांतनु के समक्ष शर्त रखी कि हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी उनकी पुत्री सत्यवती से होने वाला पुत्र ही हो। अगला प्रश्न है, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? इसका उत्तर है, जब केवटराज द्वारा रखे गए शर्त को पूरा करने तथा उनको संतुष्टि दिलाने के लिए देवव्रत ने सभी देवताओं को साक्षी मानकर जीवन भर विवाह न करने एवं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठिन प्रतिज्ञा करते हैं, तो इसी कारण उनका नाम भीष्म हुआ। अगला प्रश्न है, 5 पांडवों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ? इसका उत्तर है, दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान का प्रयोग कर कुंती अलग अलग देवताओं का ध्यान करती है और मंत्र का प्रयोग करती है, जिससे 5 पांडवों का जन्म वन में ही होता है। अर्थात 5 पांडवों का जन्म वन में ही हुआ। अगला प्रश्न है, कुंती पुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र क्यों कहलाए? इसका उत्तर होगा, कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज और लोक डर के कारण वह कर्ण को पेटी में बंधकर गंगा में बहा देती है। राधा और अधिरथ नामक दंपति ने कर्ण का लालन पालन किया। सारथी के घर पलने के कारण कुंती पुत्र होते हुए भी वह सूत पुत्र कहलाए। अगला प्रश्न है, राजा द्रुपद से कौन बदला लेना चाहता था और क्यों? इसका उत्तर होगा, राजा द्रुपद से द्रोणाचार्य बदला लेना चाहते थे। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और गरीब भी थे, इसलिए द्रुपद ने बचपन में द्रोण को वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य अपने मित्र को दे देगा। किंतु राजा बनने के बाद द्रुपद का इरादा बदल गया। जब द्रोणाचार्य राज मांगने पहुँचे तो भरी सभा में उसको अपमानित किया गया। तभी से द्रोणाचार्य द्रुपद से बदला लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भीम को जान से मार डालने के लिए दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? इसका उत्तर होगा, दुर्योधन को मालूम था कि भीम को भोजन बहुत प्रिय है, अतः उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया। जब विषाक्त भोजन से भीम मूर्छित हो गया तो दुर्योधन ने उसे लताओं से बांधकर गंगा में गिरा दिया। 8वां प्रश्न है, लाख के भवन का निर्माण किसने, किससे और क्यों करवाया था? 5 पांडव किस प्रकार बच निकले? इसका उत्तर होगा, लाख के भवन का निर्माण दुर्योधन ने पुरोचन से करवाया था। पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से ही लाख के घर का निर्माण करवाया गया था। पांडवों को विदुर पहले ही सावधान रहने की सलाह दे चुके थे। लाख के भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। घर के अंदर सुरंग बनवा लिया। उसी सुरंग के रास्ते पांडव अपनी जान बचाकर बच निकले। 9वां प्रश्न है, पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य को कौरवों व पांडवों का गुरु क्यों बना दिया? इसका उत्तर है, एक बार जब पांडव खेल रहे थे तो उनकी गेंद कुएं में गिर गई। गेंद निकालने की कोशिश में युधिष्ठिर की अंगूठी भी गिर गई। सभी बालक परेशान थे। तभी द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए आए और एक सीख की मदद से गेंद और धनुर्विद्या का उपयोग कर अंगूठी भी निकाल दिए, जिसे देखकर कौरव पांडव राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या से प्रभावित होकर पितामह भीष्म ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कैसे हुई? 10वां प्रश्न है, उत्तर होगा, सूत पुत्र कहलाने के कारण कर्ण जहां भी जाता उसे अपमानित किया जाता था।
जबकि वह श्रेष्ठ धनुधर, अद्वितीय बलशाली और परम दानी भी था, किंतु सभी उसका मजाक उड़ाते। एक बार हस्तिनापुर की सभा में जब कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था, तो दुर्योधन ने उसे गले से लगाकर मित्र कहा और भरी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर अंगराज कर्ण बना दिया। कर्ण को पहले कभी किसी ने इतना आदर और प्रेम नहीं दिया था। इसी से प्रभावित होकर दुर्योधन और कर्ण सच्चे मित्र बन गए। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, द्रौपदी स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी? इसका उत्तर होगा, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए सोने की मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अगला प्रश्न है, भीम ने बकासुर का वध क्यों किया? इसका उत्तर है, बकासुर एक अत्याचारी राक्षस था जो पिछले 13 वर्षों से एक चक्रा नगरी के लोगों पर बड़े जुल्म ढा रहा था। हर सप्ताह एक परिवार से एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता। वहाँ का राजा भी निकम्मा था, अतः भीम ने नगरी को बकासुर के अत्याचार से बचाने के लिए उसे मार डाला। धन्यवाद।